अगर उससे मच्छर नहीं मर रहा है तो मोदी जी से कहाँ दिमाग लगाएगा, बताओ आप मेरे को। मच्छर उससे दिल्ली के भर नहीं रहे हैं तो मोदी से कहाँ पंखा लेगा वो। रोड शो निकाल रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा अब की बारी तानाशाही सरकार खत्म होगी। मैडम तानाशाही किसको बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं अपने घर का राजा हूँ, मेरे घर की तानाशाही कौन खत्म कर देगा? भाई जो राजा है उसकी तानाशाही चलती है और अंक लोगों की कहाँ से चलेगी? हम लोगों ने केजरीवाल के लिए तो बहुत काम किया था, शुरू में हम लोगों ने उनको बहुत साथ दिया था, मगर केजरीवाल जहां हम लोग ले जाना चाह रहे थे और जो हम लोगों के लिए बारे में सोच रहे थे, जो कि केजरीवाल जो लेके आएंगे हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। जनता सब देख लिया है केजरीवाल क्या चीज़ है, कितना घोटालेबाज है, जनता देख लिया, कोर्ट भी देख रहे हैं। अब कोर्ट के हाथों में देख लो, कुछ दिन के बाद पता लग जाएगा केजरीवाल कहाँ जाने वाले हैं। भैया जिसे जानने के भैया जी क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार। क्या कहोगे 2024 क्या माहौल है? माहौल ये है जो मोदी जी के फेवर में है, पूरा देश मोदी जी के साथ है। पूरा देश मोदी जी के साथ है, मतलब जो 140 करोड़ जनता वाकई में मोदी जी का परिवार है। बिल्कुल, ये 140 करोड़ जनता जो है ना मोदी जी के परिवार है, मोदी जी इनके साथ और मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता है। क्या कहोगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब बाहर आ गए हैं, आप लोगों ने ही बढ़ चढ़ के प्रचार किया था, दिल्ली सरकार में बनाने में काफी योगदान रहा था। हम लोगों ने केजरीवाल के लिए तो बहुत काम किया था, शुरू में हम लोगों ने उनको बहुत साथ दिया था, मगर केजरीवाल जहां हम लोग ले जाना चाह रहे थे और जो हम लोगों के लिए बारे में सोच रहे थे, जो कि केजरीवाल जो लेके आएंगे हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना जेब भरने का काम किया और घोटाले पे घोटाले, इनके जितने भी मंत्री हैं सब ने घोटाले पे घोटाले किया। रही जहाँ तक इनके आने से, बाहर आने से या ना आने से, मीडिया लोग इनको उछाल रहे हैं जो बाहर आ गए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनसे बड़े बड़े नेता जो है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आज के खेत का मूली है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ होने वाला इनसे नहीं। राजनीति करनी तो इन्हें भी आ गई है, राजनीतिक करने नहीं आ रही है ये, इन्होंने एक ही बात है, गिलास से पानी पीना है और मोदी जी को गाली देना है, और इसके सिवा कुछ नहीं आ रहा है। तो वो शांत हो, गाली तो नहीं देते। देखिए शांत तो ऐसे नहीं है, शांत ये भी सोच रहे जो हमने गलती किया है और जनता हमें देख रही है, इसलिए वो थोड़ा सा शांत हुआ है, शांत हुए हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि तानाशाह है मोदी जी, अगर देश में बदलाव नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर थाना है, कहीं पुलिस है और वो तानाशाह अगर चोर है तो चोर के लिए तो तानाशाह बनते हैं, ये तो हक है। चोर है ये केजरीवाल या जो भी पार्टी चोरी करती है, उनको अगर मतलब मोदी से डर लगता है तो उनके लिए तो तानाशाह हो सकता है, और लोग आम पब्लिक के लिए कोई नहीं है। वो कहते हैं मोदी जी को डर है विपक्ष से, तभी तो विपक्ष खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। वैसे भी विपक्ष तो वैसे भी खत्म है, विपक्ष है कहाँ? आप ये बताइए, विपक्ष में बैठने के लिए कितना सीट चाहिए? इतने बड़े बड़े नेता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो जनता ये देख रही है, विपक्ष में बैठने के लिए कम से कम कितना सीट चाहिए? कम से कम कितना सीट चाहिए आप बताइए? कम से कम 200 सीट तो आएंगी। कितना विपक्ष में बैठने के लिए किसके पास है कितना सीट बताइए आप? विपक्ष तो है ही नहीं कहीं, विपक्ष है कहाँ? ये तो सब मिल करके फिर भी नहीं बन पा रहे विपक्ष, सब अपने अपने तरफ खींच रहे हैं। दावे तो वो भी कर रहे हैं सब, अगर बात करी जाए अलग अलग राज्यों की तो सब अपने अपने जगह पे दावे कर रहे हैं। हाँ करना, देखो अब हर आदमी को खुशी मनाना चाहिए, उसके लिए आप नहीं रोक सकते, मगर जीतेंगे मोदी जी। केजरीवाल जी कह रहे हैं आपकी बारी दिल्ली में सातों सीट गठबंधन की है। अगर मैं तो कह रहा हूँ 7 में से 1 पॉइंट उनके, अरे नहीं, एक भी पॉइंट अगर मतलब कम से कम अगर उनको 50,000 वोट मिल जाए तो पूरे दिल्ली में तो बहुत है ये। बाप रे, वो कह रहे हैं दिल्ली में अब की बारी लोकसभा में 7 सीट आनी है, बदलाव चाहती है जनता, परेशान है। जनता सब देख लिया है केजरीवाल क्या चीज़ है, कितना घोटालेबाज है, जनता देख लिया, कोर्ट भी देख रहे हैं। अब कोर्ट के हाथों में देख लो, कुछ दिन के बाद पता लग जाएगा केजरीवाल कहाँ जाने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, महिलाओं के साथ मैंने महिलाओं के हित में काम किया, महिलाएं मेरे को बढ़ चढ़ के वोट डालेंगी, वही सबके दिल में मैं छा रहा हूँ, दिल्ली का मैं राजा हूँ। देखिए दिल्ली का अगर राजा, दिल्ली का बेटा, ये दोनों बात वो बोल रहा है, मगर दिल्ली का अगर बेटा होता तो लोगों के साथ साथ दारू नहीं देता एक फ्री, वो देता आटे की बोरी फ्री देता। ये दारू दे रहा है, इसका मतलब ये बेटा नहीं है, ये बात आप मानिए। अगर बेटा होता तो दारू एक फ्री नहीं देता, दारू एक अच्छी चीज़ है, तो बताइए आप लोग, दारू पीना अच्छी बात है? तो उन्होंने क्या दिया, दारू फ्री दिया। ये तो बेटा नहीं दुश्मन है, ये दिल्ली के दुश्मन है केजरीवाल जी। अच्छा, क्या आप कुछ सोच के वोट डालोगे, किन मुद्दों को सोच के मोदी जी को वोट डालोगे?
हम तो देश के उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए और हमारा देश नंबर 1 बने, इसके लिए हम लोग वोट डालेंगे। उम्मीद है मोदी जी से? उम्मीद मोदी जी से नहीं, मोदी जी ने करके दिखा दिया, अब तो उम्मीद ही उम्मीद है। उम्मीद ही उम्मीद है। क्या कह रहे थे? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से दिल्ली के जो एमसीडी वाले हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि कृपया दिल्ली पे ध्यान दीजिए कि दिल्ली पे ये मच्छरों का जो अटैक है, तुरंत एक ही बार में डेंगू आएगा, पूरे दिल्ली में आप संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि रात को हम घूमते हैं, हर जगह जाते आते हैं, 1 मिनट अगर किसी बत्ती पे खड़े जाते हैं ना मैडम, पूरा मच्छर हमारी गाड़ी पे आके मतलब पूरा फुल हो जाते हैं। इतना मच्छर दिल्ली में है, एक भी दवाई कहीं नहीं मारा, कोई कुछ नहीं मारा जा रहा है। मच्छरों ने हमारा हालत एकदम, हम कहीं सो नहीं सकते रात को। केजरीवाल बहुत काम कर रहा है, अगर उससे मच्छर नहीं मर रहा है तो मोदी जी से कहाँ दिमाग लगाएगा, बताओ आप मेरे को। मच्छर उससे दिल्ली के मर नहीं रहे हैं तो मोदी से कहाँ पंखा लेगा वो। रोड शो निकाल रहे हैं, कह रहे हैं बड़ा अब की बारी तानाशाही सरकार खत्म होगी। मैडम तानाशाही किसको बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैं अपने घर का राजा हूँ, मेरे घर की तानाशाही कौन खत्म कर देगा? भाई जो राजा है उसकी तानाशाही चलती है, और अंक लोगों की कहाँ से चलेगी? क्या मुद्दे सोच के वोट डालोगे आप? नहीं मुद्दा मैडम कुछ भी नहीं है, मुद्दा तो बिल्कुल सीधा सीधा है, देश है, इतने हम तो वोट डालते हैं। देश आगे बढ़े, ये बढ़िया बात है। सरकार किसी की भी आए, कोई भी सरकार आए, इसको भी ऑटो चलाना, ये 7 लाख का ऑटो है, बेचेगा नहीं, मेरे को भी ऑटो चलाना, इसको भी ऑटो चलाना, कोई देने नहीं आ रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने विकास नहीं किया, ये तो पक्की बात है। 100% कहीं विकास नहीं किया है। फ्री का लॉलीपॉप दिया है हम लोग को। देखिए हमारे गाड़ी पे हर चीज़ बढ़ गया। इंश्योरेंस जो आ रहे थे 3,000 रुपये के, आज हम कराते हैं 6,000-7,000 में इंश्योरेंस कराते हैं। इसका सिर्फ फिटनेस मतलब क्या केजरीवाल जी कहते थे, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित एकदम भ्रष्ट है, ये मतलब 2 लाख का ऑटो मतलब 3 लाख 4 लाख में दे रही है। आज वही ईमानदार केजरीवाल जी हैं। सुनिए देखिए भाई कैमरामैन इसको दिखाओ, ये जो ऑटो है, मेरी बात सुन लीजिए। आज वही केजरीवाल जी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते थे। आज जो ऑटो देखिए, मैं 1,80,000 का ऑटो लिया था 2013 में, आज इसी ऑटो का रेट है, अगर फाइनेंस कराएंगे आप तो 9 लाख रुपए का आएगा, 9.5 लाख रुपए का। अगर आप कैश लेते हैं तो 7,30,000 रुपए का कैश ऑटो आ रहा है। देखिए कैमरे के सामने देखो, ये ऑटो 7 लाख, अभी ये ऑटो 9 लाख रुपए का आ रहा है। तो कहाँ भ्रष्टाचार, कहाँ ईमानदार है वो? ईमानदार कैसे है? जब शीला दीक्षित को, जब कांग्रेस थी तो जब कांग्रेस थी तो 3 लाख रुपए की आ रही थी, आज केजरीवाल है तो 9 लाख रुपए की आ रही है। तो फिर ईमानदारी कैसे है? कितना % बढ़ेगा महंगाई बताइए? 10 साल में क्या 300-400 गुना बढ़ जाएगा महंगाई? ये क्या बात हुआ? फिर ईमानदारी किस बात की है? दिल्ली है, ऑटो का एक ऑटो पे लमसम 2 लाख रुपए मंत्री इनके लेते हैं रिश्वत में। 2 लाख रुपए ये लेते हैं, 2 लाख रुपए इधर दाएं बाएं में जाते हैं। मतलब सब जगह तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये कहाँ बता रहे हैं ईमानदार कैसे हैं? इनको बोलिए केजरीवाल जी को 8 लाख का ऑटो है या नहीं है, पूछिए जा करके। वो 7 लाख का जब ऑटो है तो ईमानदार कहाँ से? 2 लाख रुपए कौन ले रहा? मंत्री ले रहा उनका। काम काज भी नहीं है ना, काम काज तो बिल्कुल ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार में ऑटो मिला था हमको 2 लाख रुपए में। जब शीला दीक्षित जी थी तो हमको 2 लाख रुपए में गाड़ी लिए हैं, आज वही गाड़ी 8 लाख रुपए के, 7.5 लाख रुपए का ले रहे हैं। बताइए कितना % वृद्धि हो गया है? सीधे 200-300% तक। मतलब कहाँ से ईमानदार है केजरीवाल जी? कहीं से खा रहे हैं, कहीं से फ्री कर दिए बस है। मतलब कहीं से खा रहे हैं और कहीं पे फ्री दे रहे हैं। हमसे ले रहे हैं, देखिए कितना पैसा ले रहे हैं। आप सोचिए कितना लाख, मतलब कि 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए का जा रहा है। ये M गाड़ी है, ये M गाड़ी आप मार्केट में लेने जाओगे, इसका रेट है 2 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए। M गाड़ी बहुत पुराना मॉडल है। अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हो AB और AA, कौन अबे, अगर ये गाड़ी लेने जाते हो आप, तो आज के टाइम में फाइनेंस करा के आपको जो है 9 लाख रुपए गाड़ी पड़ती है। पड़ जाएगा अभी। ये बंदा गाड़ी लिया था, ये बंदा गाड़ी लिया, नई गाड़ी ली, इसको 6 महीने हुए। शमसुद्दीन भाई गाड़ी कितने की आपकी? मेरे को 8 लाख की पड़ी है। 8 लाख की गाड़ी है। कितना काम काज चल रहा है? काम काम तो मैडम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं काम, बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल ही खत्म। परेशानी है, समस्या। सारे परेशानी है काम। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। अब केजरीवाल जी के क्या किए? लेडीज को फ्री कर दिए, बताइए, सारा फ्री कर दिए तो फिर भाई हमें महिलाओं को फ्री देने से काफी नुकसान हुआ है। लेडीज ही बैठती है। आप 70,000 तनख्वाह सेंटर गवर्नमेंट से ले रही है, उसको एक मैंडेटरी एक है जो भैया फ्री में जाएंगे। ऑटो वाला 70 वाले भैया फ्री में बस में जाएंगे, और बस वाले भी कहते हैं भैया लेडीज 2-2 घंटे खड़े रहते हैं फ्री। आज का टाइम ये है, आप घर से गाड़ी लेके चलो और स्टैंड पे 2 लेडीज खड़ी है, आप मॉर्निंग में चले जाओ, आफ्टरनून में चले जाओ, इवनिंग में चले जाओ, स्टैंड पे खड़ी मैडम को तुम खाली इतना पूछ रहे हो मैडम जी कहाँ जाओगे,
वो आपको ऐसे इग्नोर करेगी जैसे उसको प्रॉपर्टी पे साइन करने के लिए बोल दिया हो। खासा नाराजगी है केजरीवाल जी की फ्री योजनाओं से, हालांकि काम काज लोगों के नहीं है आने वाली है तो इसमें कौन बैठेगा भाई। वो क्या करती है, येलो छोड़ देगी, ग्रीन छोड़ देगी, पीछे एसी वाली आ रही है उसमें बैठ के जाए, क्या 2 घंटा खड़े रहो आप उसमें बैठ के आएगी, वो नहीं बैठती। महिलाएं काफी समझदार हैं। खैर 2024 चुनाव 25 मई को वोटिंग होनी है दिल्ली के अंदर। वक्त बताएगा कौन बनेगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, सबको पता लग जाएगा कौन बनेगा 2024 का किंग। आप लोगों को क्या लगता है? ऑटो वाले भैया से हमने सर्वे किया, केजरीवाल सरकार बनाने में इनका काफी योगदान रहा, वही अब इनकी काफी नाराजगी है केजरीवाल जी से। क्या कुछ लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।